हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लेटेंट एकेडमी। आज हम सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं, वो भी सीडीपी की हम प्रैक्टिस करने वाले हैं, जहां हम बहुत सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के क्विकली हम एक प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, क्रिएटिव लर्नर रिफर्स टू वन हु इज। कोई एक क्रिएटिव लर्नर होता है, वो किस चीज़ को रिफ़र करता है? वेरी टैलेंटेड इन ड्राइंग और पेंटिंग से तो कोई मतलब नहीं होता है क्रिएटिविटी का। हाईली इंटेलिजेंट, कैपेबल ऑफ स्कोरिंग कंसिस्टेंटली गुड मार्क्स इन अ टेस्ट, गुड एट लेटरल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। देखो, इंटेलिजेंट ही क्रिएटिव लर्नर नहीं होता, और अच्छा स्कोर करना ही एक क्रिएटिव लर्नर का कैपेबिलिटी नहीं शो करता है, या फिर वो एक क्राइटेरिया नहीं है। लेकिन हाँ, गुड लेटरल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को डेवलप रखना, वो एक क्रिएटिव लर्नर को रेफर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इंडिविजुअल लर्नर्स डिफर फ्रॉम ईच अदर इन। अब हर कोई अपने आप में डिफरेंट कैसे होता है, किस वजह से? प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की वजह से, रेट ऑफ डेवलपमेंट या सीक्वेंस डेवलपमेंट, जनरल कैपेसिटी ऑफ डेवलपमेंट। तो प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, क्योंकि हर किसी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वैरायटीज़ होती है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की क्वालिटीज़ होती है, अच्छाई बुराई दोनों होता है। तो इस चीज़ को हम ग्रोथ और डेवलपमेंट के फैक्टर पे डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरी लर्नर इज़ अ यूनिक मीन्स दैट, मतलब हर लर्नर, हर कोई एक इंसान, हर इंसान की अपनी अलग वैल्यू है, एक अलग आइडेंटिटी है। वो किस चीज़ को शो करता है? नो टू लर्नर्स आर अलाइक इन द एबिलिटी, इंटरेस्ट एंड टैलेंट। इंटरेस्ट टैलेंट से कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारे बेस्ट फ्रेंड्स को जो पसंद होता है, हमें भी वो पसंद होता है। हमारे जो भी दोस्त होते हैं, जो भी कलीग होते हैं, उनको जो अच्छा लगता है, हमें भी अच्छा लगता है। तो ये यूनिक मीन्स नहीं होता है लर्निंग का। लर्निंग डू नॉट हैव एनी कॉमन क्वालिटी और नॉट डू दे शेयर कॉमन गोल्स। ये भी ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अ कॉमन करिकुलम फॉर ऑल लर्नर इज़ नॉट पॉसिबल, इसकी भी बात नहीं। इट इज़ पॉसिबल टू डेवलप द पोटेंशियल ऑफ लर्नर इन हेट्रोजेनस क्लास। हाँ, किसी की क्षमता के ऊपर डिपेंडेंसी दिखाता है, क्योंकि कभी कभी कोई बच्चा बहुत आगे दौड़ सकता है, कोई बच्चा बहुत धीरे 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 दौड़ता है। तो अब हम इस चीज़ को उसके पोटेंशियल इफेक्ट या फिर पोटेंशियल पे डिफाइन कर सकते हैं, इसलिए वो हर लर्नर अपने आप में यूनिक होता है। नेक्स्ट, कंस्ट्रक्टिविज्म एज ए थ्योरी। कंस्ट्रक्टिव एज ए थ्योरी जो होता है, वो किस चीज़ के ऊपर फोकस करता है? फोकस ऑन द रोल ऑफ इमिटेशन, एम्फेसाइज द रोल ऑफ लर्नर इन कंस्ट्रक्टिंग हिज ओन व्यू ऑफ द वर्ल्ड। ये होता है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ किसी एक रोल के ऊपर अनुकरण करना उनका काम नहीं होता है, बल्कि वो हर चीज़ को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने नज़रिए से वर्ल्ड को समझते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं, या फिर उनके जो थॉट्स प्रोसेस चलते हैं वो उसके ऊपर डिपेंड है। तो हमारे सारे कंस्ट्रक्टिविज्म, चाहे जीन पियाजे हो, वाइगोस्की हो, इन सब का यही कहना था कि हर कोई जो है ना, हर बच्चा अपने पॉइंट ऑफ व्यू से वर्ल्ड को देखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेवलपमेंट ऑफ कंसेप्ट इज प्राइमली अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कंसेप्ट। जो सबसे पहला पार्ट किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, तो वो होता है सबसे पहला पार्ट फिजिकल डेवलपमेंट के ऊपर, क्योंकि किसी का सबसे पहले फिजिकल डेवलपमेंट होता है, तब जाके वो फिजिकल डेवलपमेंट के बाद ही कोई दूसरा डेवलपमेंट का चांसेस होता है। फिजिकल के बाद इमोशनल होगा, मेंटल होगा, हेल्थ वाला होगा, तो बहुत तरह उसके बाद ही आने ने, उससे पहले कोई नहीं। नेक्स्ट, हेरिडिटी इज कंसिडर्ड एज अ, हेरिडिटी जो है एक डायनामिक सोशल स्ट्रक्चर है, क्योंकि ये हर तरफ की अलग अलग सराउंडिंग, अलग अलग डाइवर्सिटी को शो करता है हेरिडिटी जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, helping learners recapitulate or recall what they have already learned is important because हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि कोई भी बच्चा जब क्लासरूम के अंदर आकर के सीखना शुरू करता है, तो उसकी कुछ प्रीवियस नॉलेज भी पहले से होती है, किसी न किसी चीज़ को लेकर के, छोटी बड़ी चाहे जो भी हो। और उसको जो हम सिखा रहे हैं यहाँ पे, एक कोई ऐसा पार्ट जो उसके अंदर हम डालने की कोशिश कर रहे हैं उस लर्नर के अंदर, तो वो क्या असर डालता है, उसका प्रीवियस जो नॉलेज है उस बच्चे के अंदर, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो इट इज़ अ कन्वीनियंट बिगनिंग फॉर एनी क्लासरूम इंस्ट्रक्शन, रिलेटिंग न्यू इन्फॉर्मेशन टू प्रायर नॉलेज इनहेंस द लर्निंग। ऑब्वियसली उसके जो पहले देखो, उसका अगर कोई भी चीज़ जो होता है पहले से समझने के अंदर कॉन्सेप्ट आता है, तो उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। सपोज एक बात ये मुझे बताओ कि जैसे कि बहुत बार ऐसा ये बच्चों के अंदर मिथ होता है
कि अगर हम बीज को खा लेते हैं हमारे पेट के अंदर तो ना पेड़ निकल आता है, ये हो जाता है, वैसे हो जाता है। तो यहाँ पे बच्चा बेसिकली क्या बात कर रहा होता है, एक पेड़ के उगने के बारे में। तो उसको ये पता है ना कि बीज से ही पेड़ उगता है, एक कोई ना कोई सीड ही उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबल है जो पेड़ उगाता है। उसके अंदर बस ये मीथ चला गया था कि पेट में जाने से भी ऐसा हो सकता है, पर हम उसको वहाँ पे समझाएंगे नहीं बेटा, उसको प्रॉपर मिनरल्स चाहिए होता है डेवलप करने के लिए, प्रॉपर वाटर चाहिए होता है। तो जाकर के बच्चा उस चीज़ को समझ जाएगा और उसका जो मतलब प्रीवियस नॉलेज है उसको न्यू नॉलेज से रिलेट कर रहा है और उससे उसकी लर्निंग जो है इम्प्रूव भी हो रही है। Next question. According to Piaget, during the first stage of development, birth to about 2 years is a children's head. जब बच्चा शुरुआती साल में होता है, यानी जब वो अपने 2 वर्ष की आयु तक में वो सबसे ज़्यादा अपना क्या यूज़ करता है अपने ऊपर जो होता है, तो वो जो नया कुछ भी चीज़ सीख रहा होता है अपने सराउंडिंग से, अपने लोगों से, वो उस चीज़ को सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करते रहता है। Theory of learning which totally and only depends on observable behavior is associated with। अब ये बिहेवियर की बात कर रहा है तो ऑब्वियसली हम बिहेवियरिस्ट की बात करते हैं यहाँ पे, वो बिहेवियरिस्ट ऑफ थ्योरी लर्निंग की बात करेगा। मल्टीलिंगुअल कैरेक्टर ऑफ इंडियन सोसाइटी शुड बी सीन एज मल्टीलिंगुअल, यानी कि बहुभाषिकता कैरेक्टर किस चीज़ को वो दर्शाता है हमारे भारतीय संस्कृति के अंदर। हिंड्रेंस इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, देखो डाइवर्सिटी कभी भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के बीच में ये बाधा नहीं होता है। ए सोर्स ऑफ इनरिचमेंट ऑफ स्कूल लाइफ, ऑब्वियसली ये एक सोर्स हो जाता है, क्योंकि हमारे ये इसमें से कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमारा इंडिया जो है वो रिप्रेजेंट करता है डाइवर्स कल्चर को, डाइवर्सिटी को। तो अगर डाइवर्स मल्टीलिंगुअल कैरेक्टर इंडियन सोसाइटी के अंदर आती है तो बच्चे को कहीं ना कहीं अपने स्कूल के अंदर ही डाइवर्सिटी का फंक्शन समझ में आ जाएगा। वो अपने सोसाइटी को भी उस हिसाब से लेके चल रहा होगा और समझ जाएगा कि हाँ हर जगह हर चीज़ के लिए भी कितना इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिएटिव आंसर रिक्वायर डायरेक्ट टीचिंग एंड डायरेक्ट क्वेश्चन। इसमें डायरेक्ट टीचिंग और डायरेक्ट क्वेश्चन में कोई क्रिएटिविटी नहीं आता है। कंटेंट बेस्ड ऑप्शन इसका आंसर नहीं हो सकता। ओपन इंडेड क्वेश्चन, ऑब्वियसली अगर हम बच्चे से किसी एक बच्चे से अगर हम नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि बताओ 5 फ्रूट्स के नाम बताओ तो मुझे क्या होते हैं, तो ये बच्चा ईजिली कोई भी 5 फ्रूट्स का नाम बता देगा। दूसरा बच्चा से भी क्वेश्चन पूछेंगे तो वो भी ईजिली 5 फ्रूट का नाम बता देगा। लेकिन अगर हम इनसे ये पूछे कि ये बताओ बादल क्यों गरजता है, या फिर बादल का जो कलर है वो सिर्फ और सिर्फ ब्लू ही क्यों है, तो देखो हर बच्चा जो है ना अपने अपने में डिफरेंट आंसर देगा। इस बच्चे का आंसर डिफरेंट होगा, इस बच्चे का आंसर डिफरेंट होगा। तो ये जो होगा ना आंसर डिफरेंट, यानी कि क्रिएटिविटी को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसके लिए क्रिएटिव आंसर के लिए क्या सबसे ज़्यादा यूजफुल है, ओपन इंडेड क्वेश्चन, जिसकी कोई बाधाएं नहीं हो, कोई एक सिंगल वर्ड या फिर सिंगल सेंटेंस ही ना हो उस चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए। नेक्स्ट, डायग्नोसिस ऑफ द गैप्स इन द लर्निंग ऑफ स्टूडेंट शुड बी फॉलो बैक। अब बच्चों के अंदर जो होता है सीखने के दौरान जो ये गैप्स आती है, इसको हम कैसे फील कर सकते हैं, किस तरीके से। अप्रोप्रिएट रेमेडियल मेजर, ऑब्वियसली हम कुछ ना कुछ उसके लिए देखेंगे कि बच्चे को क्या प्रॉब्लम आ रही है वो देख करके, ना कि इंटेंसिव ड्रिल और प्रैक्टिस। बार बार अगर हम सेम चीज़ कराते जाएंगे तो बच्चे के अंदर क्या हो जाएगा, बस वो उसको एक रोट मेमोराइजेशन के अंदर आ जाएगा। वही सिस्टमेटिक रिवीजन से भी कुछ नहीं होगा, बच्चे सिर्फ रटने के बारे में ही बताएगा। रिपोर्टिंग द फाइंडिंग टू लर्नर्स एंड पेरेंट्स से बताने से कुछ नहीं होता। अगर बच्चे के भी लर्निंग में कोई गैप आ रही है तो उसके लिए हमें रेमेडियल टीचिंग की ही यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि बच्चे को हम अपने रिमेडियल तरीके से ही पढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट, सेल्फ रेगुलेशन ऑफ अ लर्नर रिफर्स टू सेल्फ रेगुलेशन। यहाँ देखो वर्ड जो है सेल्फ रेगुलेशन, खुद के बारे में बता रहा है, तो उसको कैसे रेगुलेट करेगा, लर्नर्स के बारे में। द एबिलिटी टू मॉनिटर देयर ओन लर्निंग, खुद की मॉनिटरिंग करना, ऐसा कोई बात नहीं। क्रिएटिंग रेगुलेशन फॉर स्टूडेंट बिहेवियर, ये भी नहीं। क्रिएटिंग, हाँ ये क्रिएटिंग क्योंकि इसलिए क्योंकि बच्चा खुद के बिहेवियर और से खुद के बारे में समझने की कोशिश कर रहा है, इसके लिए इसको रिस्पॉन्सिबल करेगा। रूल्स एंड रेगुलेशन मेड बाय द स्टूडेंट बॉडी से कोरिलेटेड, सेल्फ डिसिप्लिन एंड कंट्रोल, ये इस सेल्फ रेगुलेशन इसको नहीं रिफर करता है।
नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिफ्लेक्ट टीचिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग। टीचिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग की बात की, इसमें से कौन सा नहीं है? देखो सबसे यहाँ तो प्राइमरी फैक्टर ये है कि नॉट, नॉट को पहचानना कि नॉट है या नहीं है। किसी में अगर नॉट आ जाता है तो कितना प्रॉब्लम होता है। ये देखो, आस्क स्टूडेंट टू एक्सप्लेन अ फेनोमेना ऑफ और अ कॉन्सेप्ट इन देयर ओन वर्ड्स। तो टीचिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग, पढ़ने के लिए समझना। Teach student to provide example to illustrate how to allow works. Help student to see similarity and difference in generate analogy. Enable student to memorize isolated fact. देखो ये सारा तो बता सकता है समझने के दौरान, लेकिन ये नहीं बता सकता है। जहाँ भी मैं सबसे आपको ट्रिक वाली बात, मेमोराइज, देखो कुछ वर्ड्स जैसे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको मैं समझा देती हूँ। एक तो सबसे पहले ये मेमोराइज हो गया। मेमोराइज कहीं भी आएगा तो आप उसको कट करना, ठीक है। दूसरा नेक्स्ट वर्ड जो है वो इम्पोर्टेंट है, ड्रिल। ड्रिल कहीं भी आए, प्रैक्टिस कहीं भी आए, तो ये सब ना एज ए निगेटिव वर्ड के रूप में ही रहता है। जहाँ भी ये सब आ गया ना, हमें इसको यूज़ ही नहीं करना है। रोट, मेमोराइज, ये भी नहीं, ये भी एक बहुत निगेटिव वर्ड है। तो आप इस चीज़ से भी पकड़ सकते हो, नॉट का आंसर मोस्ट प्रोबेबली निगेटिव वर्ड ही होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट लर्निंग। लर्निंग के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? एरर मेड्स बाय चिल्ड्रन इंडिकेट टू नो लर्निंग हैज़ टेकन प्लेस। नहीं, जब भी बच्चा गलती कोई करेगा तभी तो समझेंगे कि बच्चा सीख रहा है। ये नहीं कि वो गलती कर रहा है तो बच्चा सीख ही नहीं रहा है। लर्निंग इज इफेक्टिव इन एन इन्वायरमेंट दैट इज इमोशनली पॉजिटिव एंड सेटिस्फाइंग फॉर द लर्नर्स। ऑब्वियसली ये इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लर्निंग इज नॉट अफेक्टेड बाय इमोशनल फैक्टर एट एनी स्टेज। लर्निंग हर फैक्टर पे अफेक्ट होता है, ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ इमोशनल फैक्टर पे ये इफेक्ट नहीं होता है। लर्निंग इज़ अ फंडामेंटल एंड मेंटल एक्टिविटी, ऐसा कोई बात नहीं। लर्निंग सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटली मेंटल एक्टिविटी को रिप्रेजेंट नहीं करता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इज बेस्ड ऑन सर्टेन प्रिंसिपल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट किस चीज़ पे बेस्ड है इन सब में से और किस चीज़ पे नहीं? कंटिन्यूटी इसके ऊपर बेस्ड है, सिक्वेंसल के भी ऊपर बेस्ड है, जनरल टू स्पेसिफिक भी बेस्ड है, पर रिवर्सिबल नहीं बेस्ड है। नेक्स्ट, द मेन पर्पस ऑफ असेसमेंट शुड बी। आप बच्चे की परीक्षा लेना या फिर उनका टेस्ट लेना, ये किस चीज़ को, किस चीज़ का है, ये उसका उद्देश्य क्या होता है? बच्चे के अंदर लर्नर्स को फाइंड, एरर्स को फाइंड करना, ऐसा ज़रूरी नहीं। टू मेजर द अचीवमेंट ऑफ, बच्चे के अचीवमेंट का कोई मतलब नहीं होता। टू डिसाइड इफ ए स्टूडेंट शुड बी प्रमोटेड, पास फेल की तो कोई बात ही नहीं होती, बल्कि टू डायग्नोज द रिमेडी गैप इन लर्नर। हमने बताया ना रिमेडियल टीचिंग में हम बच्चों के असेसमेंट इसलिए करते हैं कि हमें समझ में आया बच्चा कहाँ फंस रहा है, नहीं फंस रहा है, उसको क्या समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, उसके बारे में। Next, centrally sponsored scheme of integrated education for disabled children aims at providing educational opportunity to children with disability in, तो वो किस चीज़ को रेगुलेट कर रहा है? स्पेशल स्कूल के बारे में। देखो हम एक बात आप समझाने की कोशिश करते हैं, जो बच्चे मेंटली रिटार्डेड होते हैं या फिर जो फिजिकली रिटार्डेड होते हैं, उनको हम सीधा उल्टा बात नहीं बोल सकते। मतलब जैसे कि हम नॉर्मल भाषा में यूज़ करते हैं कि ये लूला है, लंगड़ा है, ये हम शब्द नहीं यूज़ कर सकते। इन सब चीज़ के लिए हम एक नया टर्म डिसाइड किए हैं, वो है स्पेशल का। ये स्पेशल चीज़ जो है वो जो फिजिकली जो भी बच्चे डिसेबल्ड है उसके लिए स्पेशल वर्ड यूज़ किया गया। तो हम कहीं भी स्पेशल चिल्ड्रन यूज़ कर रहे हैं, मतलब क्या होगा कि वो डिसेबल्ड चिल्ड्रंस के बारे में बता रहा होता है। A teacher wants the gifted children of her class to achieve their potential. Which of the following should she not to do achieve her objective? एक टीचर चाहता है कि जो अच्छा बच्चा है वो अपने क्लास में सबसे ज़्यादा पोटेंशियल हाई अचीव करे। उस चीज़ के लिए इन सब में से क्या हम उनको नहीं करने देंगे? टीच देम टू एंजॉय नॉन एकेडमिक एक्टिविटी, ये हम करेंगे, बच्चा इससे अच्छा परफॉर्म करेगा। टू टीच देम टू मैनेज स्ट्रेस, ऑब्वियसली आजकल बच्चों में डिप्रेशन और स्ट्रेस बहुत बढ़ रहा है, तो हम बच्चे को ये मैनेज करना सिखाएंगे। सेग्रेट देम फ्रॉम देयर पीयर फॉर स्पेशल अटेंशन, नहीं, सेग्रेशन भी हम कभी यूज़ नहीं करेंगे। चैलेंज देम इनहेंस देयर क्रिएटिविटी, ये है। देखो सेग्रेशन, सेपरेशन, ये सब जो है ना एज ए निगेटिव वर्ड के अंदर आता है। तो यहाँ पे पूछ रहा था ना कि इसमें से नॉट टू डू, नॉट टू डू जब यहाँ पे आ गया तो हमें निगेटिव ही वर्ड ढूंढना था, तो वो था सेग्रेट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड चिल्ड्रेन। देखो यहाँ पे हम आपको इंट्रिंसिकली मतलब क्या, जो बच्चा अपने अंदर से खुद के मन से मोटिवेट हो, और एक
एक्सटर्नली मोटिवेटेड होता है। एक्सटर्नली मतलब कि किसी एक फैक्टर पर डिपेंडेंट होता है, और इंटरनली जो होता है वो आपके ऊपर, सेल्फ के ऊपर डिपेंडेंसी दिखाता है। तो फैक्टर मोटिवेशन जो है ना वो ईजिली ख़त्म हो जाता है, पर इंटरनल मोटिवेशन जो है ना वो हमेशा रहता है, आजीवन। तो इन सब में से कौन सा नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है इंटरनल मोटिवेशन के? दे ऑलवेज सक्सीड, दे एंजॉय डूइंग देयर वर्क। देखो ये जो है इंटरनल मोटिवेशन शो कर रहा है। दे डिस्प्ले हाई लेवल ऑफ एनर्जी वाइल वर्किंग, ये दे लाइक चैलेंज, ये इंटरनल है। पर दे ऑलवेज सक्सीड, ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अप्रोप्रिएट टूल फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट? कौन सा इस समय से अप्रोप्रिएट टूल नहीं है फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए? असाइनमेंट देना, असाइनमेंट वर्क एज ए लिखना होता है, तो हम ये नहीं यूज़ कर सकते फॉर्मेटिव के लिए। हाँ, हम फॉर्मेटिव में ओरल टेस्ट यूज़ करते हैं, टर्म टेस्ट यूज़ करते हैं, क्विज एंड गेम्स यूज़ करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा असाइनमेंट। लर्नर शुड नॉट बी इनकरेज, तो लर्नर को किस चीज़ के लिए इनकरेज नहीं करना चाहिए? आस्क एज मनी एज क्वेश्चन एज पॉसिबल बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड, ये तो हमको इनकरेज करना ही चाहिए, क्योंकि बच्चा अगर जब ज़्यादा क्वेश्चन पूछेगा तभी तो टॉपिक के अंदर ज़्यादा क्लैरिटी बना पाएगा। एक्टिवली इंटरेक्ट विद अदर लर्नर्स इन ए ग्रुप, ये भी करना चाहिए, क्योंकि वो एक्टिवली अगर इंटरेक्ट करेगा तो मतलब बच्चे को टॉपिक समझ में ज़्यादा आएगा। पार्टिसिपेट इन मैनी को करिकुलर एक्टिविटी एज पॉसिबल, ये भी सही है। पर मेमोराइजेशन वर्ड ये गलत है यहाँ पे, तो इसका मेरा करेक्ट आंसर यही 4 हो जाएगा। इरफान ब्रेक्स टॉय एंड डिसमेंटल्स देम टू एक्सप्लोर देयर कंपोनेंट्स, व्हाट वुड यू डू? एक बच्चा है वो खिलौने को तोड़ दिया और अब उसको एक्सप्लोर कर रहा है उसके कंपोनेंट्स को, तो आप उसको क्या करोगे? नेवर लेट इरफान प्ले विथ टॉय, ये नहीं। अब बच्चा कोई खिलौना तोड़ दिया तो स्विच को वो नहीं कर सकते हैं। ऑलवेज कीप अ क्लोज वॉच, ये भी नहीं, उसके ऊपर नज़र बैठाना कुछ नहीं है। इंक्रीज हिज इंक्विजिटिव नेचर एंड चैनलाइजिंग हिज एनर्जी, ऑब्वियसली। देखो हम सब ना इसका उदाहरण बहुत ज़्यादा अपने घर में देखे। हमारे घर में ना छोटे बच्चे होते हैं, उनके बहुत सारे टॉयज़ रहते हैं। वो बच्चे क्या करते हैं ना, एक उम्र में आके उनके सारे बॉडी पार्ट्स को खोल देते हैं और फिर उसके अंदर खोजबीन करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये जो है ना बच्चे की क्यूरोसिटी को डिफाइन करता है कि बच्चा कितना क्यूरियस है उस चीज़ को जानने के लिए, उस चीज़ को देखने के लिए। तो हमें उस वक्त में उसको इनकरेज करना चाहिए, ना कि मारना चाहिए, पीटना चाहिए, धमकाना भी बिल्कुल भी नहीं चाहिए। क्योंकि क्यों कि बच्चा का ये प्राइमरी स्टेज है जहाँ बच्चा क्यूरियस नेचर से किसी चीज़ को देख रहा है और उसके बारे में सोच रहा है। नेक्स्ट, द स्टेटमेंट मेन आर जनरली मोर इंटेलिजेंट देन वुमेन, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? ये एक जेंडर बायसनेस को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा 3rd। अंडरस्टैंडिंग द प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड हेल्प्स अ टीचर इन, अब हमें ये समझना होगा डेवलपमेंट जो होता है वो किस चीज़ के ऊपर बेस्ड है? वो भी बच्चों का मदद करने के लिए टीचर का रोल, उसके बारे में। आइडेंटिफाई द सोशल स्टेटस ऑफ द लर्नर, अब ये बताओ किसी के बच्चे के हमें स्टेटस से क्या मतलब है? एज ए टीचर हम ये थोड़ी देखेंगे कि बच्चा क्या कौन सा है, मतलब कौन सा अच्छा स्टेटस से या नॉर्मल है, मतलब अमीर फैमिली से या गरीब फैमिली से, ये टीचर को तो देखने का कोई मतलब है ही नहीं। आइडेंटिफाई द इकोनॉमी, इससे भी कोई मतलब नहीं है कि वो रिच है या फिर पुअर है। रैशनलाइज बाय द लर्नर आउट टू बी टाउट टू बी, नहीं, इससे भी कोई मतलब नहीं है। बल्कि इफेक्टिव केटरिंग टू देयर डिफरेंट लर्निंग स्टाइल, बच्चों को अगर समझ में नहीं आ रहा है तो उसको हम इफेक्टिवली समझाएंगे, नए नए तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। Next question. The statement, an important precondition for the proper development of a child is ensuring her his health physical development. एक इम्पॉर्टेंट प्रीकंडीशन जो होता है वो भी एक बच्चे के लिए अच्छा हेल्दी फिजिकल डेवलपमेंट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट बता रहा है? इज़ अनट्रू एज फिजिकल डेवलपमेंट डज नॉट अफेक्ट अदर, ऐसा गलत है, ऐसा नहीं है। फिजिकल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रोल प्ले करता है। मे बी इनकरेक्ट एज डेवलपमेंट वेरी, नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं है। इज ट्रू बिकॉज फिजिकल डेवलपमेंट ऑक्यूपाई द टॉप मोस्ट प्लेस इन द सीक्वेंस ऑफ द, इज ट्रू बिकॉज फिजिकल डेवलपमेंट इज इंटर रिलेटेड विद अदर डोमेन्स ऑफ द डेवलपमेंट। देखो इसका आंसर ये हो जाएगा, हालांकि ये लग रहा था पर ये नहीं होगा। देखो यहाँ पे बात क्या हुआ है, यहाँ पे बोला गया है कि बताओ कि बच्चे का फिजिकल जो डेवलपमेंट होता है वो क्या रोल प्ले करता है उसके लर्निंग में। अब ये तो मुझे बताओ, अगर कोई बच्चा हेल्दी है, अच्छा है, हेल्दी माइंड के साथ आता है, हेल्दी चीज़ें खाता है, तो वो कोई भी चीज़ को सोचेगा, किसी भी चीज़ को लेके तो एक पॉजिटिव वे में सोचेगा, ना कि निगेटिव सोचेगा। अगर वही बच्चे का
जब बच्चे को फीवर ऐसे आया, फिर बच्चा बीमार है, तो किसी चीज़ को ना समझ पाएगा और ना उस चीज़ के बारे में सोच पाएगा, और उसके मन में जब ये सब नहीं होगा तो सिर्फ और सिर्फ निगेटिव थॉट्स रहेंगे। तो सबसे पहले फिजिकल डेवलपमेंट इम्पॉर्टेंट है, देन फिजिकल के बाद उसका इमोशनल डेवलपमेंट इम्पॉर्टेंट होता है, देन उसका सोशल डेवलपमेंट इम्पॉर्टेंट होता है। तो फिजिकल डेवलपमेंट जो है बाकी चीज़ों से भी इंटर रिलेटेड है यहाँ पे। दोस्तों ये रहा आज का प्रैक्टिस सेट, जहाँ हमने ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की। अगर आपको प्रैक्टिस सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर ज़रूर करिए, और अपना ओपिनियन कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं हम क्विकली नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के प्रैक्टिस में। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप एंजॉइंग। थैंक यू सो मच।